तो हाजिर हूँ दोस्तों आपके लिए एक नई कानूनी जानकारी के साथ। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए आपको एफआईआर दर्ज कराते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। और हमने ये भी जाना था कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो ऐसे 4 कानूनी रास्ते हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब इसको क्लियर ऑडियो के साथ अपलोड कर दिया गया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। आज बात करेंगे एफआईआर के ही एक दूसरे इम्पॉर्टेंट पहलू की। क्राइम होने के कितने दिन बाद तक एफआईआर कराई जा सकती है, एफआईआर कराने में हुई देरी से आपके केस पर क्या असर पड़ता है, क्या इससे आपका पक्ष कमज़ोर होता है या फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, क्या है इसके ऊपर कानून और क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का, आइए जानते हैं। दोस्तों, सिविल केसेस जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट या फिर आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर के कोई केस है, इस तरह के केसेस में केस फाइल करने की एक समय सीमा तय की गई है। लेकिन क्रिमिनल केसेस जैसे चोरी, डकैती, रेप, मर्डर, इस तरह के केसेस में केस फाइल करने की कोई समय सीमा नहीं होती। जैसा कि आपको याद होगा, तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के खिलाफ 10 साल के बाद सेक्सुअल हरासमेंट का केस फाइल किया था। या ऐसे ही केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के खिलाफ 15-20 साल के बाद सेक्सुअल हरासमेंट के केस फाइल किए गए थे। लेकिन क्रिमिनल केसेस में भी अगर आप एफआईआर देरी से कराते हैं तो इससे आपका पक्ष 2 तरीके से कमज़ोर होता है। पहला, कोर्ट आपको शक की नज़र से देखेगा, क्योंकि हो सकता है या तो केस हुआ ही ना हो या फिर केस हुआ हो लेकिन आपको काफ़ी टाइम मिल जाने की वजह से आपने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर एफआईआर में दर्ज कराया हो। और दूसरे, कोर्ट में सुनवाई के दौरान अगर आपका बयान एफआईआर से मिलता है तो एफआईआर की इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 157 के हिसाब से सबूत के तौर पर एक वैल्यू होती है। लेकिन अगर आपने एफआईआर देरी से कराई है तो फिर ये वैल्यू ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप एफआईआर दर्ज कराने में हुई देरी को कोर्ट के सामने एक्सप्लेन कर देते हैं और उसकी वजह बता देते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपका एक घर है जिसमें आप नहीं रहते हैं, इस घर में चोरी हो जाती है और आपको 10-15 दिन के बाद मालूम हुआ, तभी आपने एफआईआर दर्ज कराई, तो आप कह सकते हैं कि मुझे घटना के बारे में मालूम ही नहीं था। और सपोज कीजिए आपके पास चोरी को साबित करने के लिए और सबूत भी हैं, जैसे सपोज कीजिए आपके घर में कैमरा लगा हुआ था, तो फिर बावजूद इसके कि आपने एफआईआर घटना के काफ़ी देरी के बाद दर्ज कराई थी, आपका पक्ष कमज़ोर नहीं होगा। और दोस्तों, रेप केसेस में तो सुप्रीम कोर्ट का 1996 का एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर एफआईआर देरी से भी दर्ज कराई गई है तो इसकी वजह बताने की ज़रूरत नहीं है और इससे आपका पक्ष कमज़ोर नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, ऐसी ही कानूनी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।